नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। भारत की रियासत अब बिहार में पहले मरहले के इंतखाबात मुकम्मल होकर अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर टर्नआउट 64.44% रहा, जो पिछले इंतखाबात के मुकाबले में 9% ज्यादा है। बिहार के अवाम के जोशो खरोश ने न सिर्फ सबको हैरान किया बल्कि मोदी सरकार की मकबूलियत पर एक नया सवाल भी खड़ा कर दिया है। तमाम तरह हुकूमती वसाइल झोंक देने के बावजूद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी के लिए हालात साजगार नजर नहीं आ रहे। भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबी मार्का सिर्फ रियासत नहीं बल्कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सियासी मुस्तकबिल का फैसला भी है। 2 मरहलों पर मुश्तमिल ये इलेक्शन बिहार असम्बली की 243 नशिस्तों पर हो रहे हैं, लेकिन इसकी गूंज नई दिल्ली तक सुनाई दे रही है। अगर मोदी का इत्तेहाद एनडीए बिहार में कमजोर पड़ता है तो मरकज में मोदी हुकूमत पर दबाव पड़ सकता है। बिहार भारत की सबसे गरीब मगर सबसे बड़ी 13 करोड़ आबादी वाली रियासत है। बिहार का इंतखाब मोदी के लिए एक अहम सियासी इम्तिहान बन चुका है। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं, जबकि अपोजिशन जमात इसे मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम करार दे रही हैं। इस पर राहुल गांधी ने गुफ्तगू की है। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपने अभी राहुल गांधी की गुफ्तगू सुनी होगी। उनकी जानिब से तो कहा गया है कि ये तमाम जो वोटर्स की जानिब से वोट डाले गए हैं इसमें धांधली की गई है मोदी हुकूमत की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि जो बिहार के इंतखाबात हैं इनका जो नतीजा आएगा वो मोदी के जो फ्यूचर है उसको तय करेगा। आप क्या समझते हैं, कितनी इसमें सदाकत है? ये जो आरएसएस प्रोपेल्ड बीजेपी गवर्नमेंट है, ये इसको अपनी धांधलियों से माइनॉरिटी को हर लिहाज से सप्रेस करने का और वोट को और खास तौर पर जिस तरीके से रिगिंग करके इलेक्शन को जीतने का इनका पहले से वतीरा रहा है, तो बिहार में भी वही किया जा रहा है, उसी कोशिश। लेकिन बिहार में काफी एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से एक एक नाम को आपने अभी राहुल गांधी को भी सुना कि 100 150 200 मरतबा रिफ्लेक्ट किया गया है और मुख्तलिफ वोटिंग लिस्ट में, वोटर्स लिस्ट में उनको शामिल किया गया है। इसी तरह माइनॉरिटीज को जो उनके फेवर में नहीं थे उनको निकाला गया है वोटिंग लिस्ट से। तो ये तमाम हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। वजह उसकी क्या है? मोदी हुकूमत को ये पता पड़ गया है कि उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे जो कारी जरब लगी है, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के जो उन्होंने कोशिश की खिलवाड़ करने की पाकिस्तान के साथ और मार्का हक में जो उनको जवाब मिला, तो उसके बाद और जो 8 जहाज जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जो उनके गिरे, तो उसको छुपाते रहे मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे उनकी अपनी पब्लिक का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। और जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है, दरअसल कोशिश सारी ये है कि न सिर्फ अपनी आवाम को बल्कि दुनिया को बताया जाए कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में दोबारा बीजेपी जीतेगी। हालांकि बीजेपी को इस खास तौर पर मार्का हक के बाद और जो उनके अपने मामलात हैं अपने मुल्क में, उसकी वजह से जिसमें गुर्बत है, जिसमें मार्जिनलाइजेशन है, जिसमें माइनॉरिटीज को क्रिश्चियंस, सिख, ईसाई, हिंदू सारों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जिस तरह कानून को तब्दील किया जा रहा है मार्जिनलाइज करने के लिए, तो उन तमाम चीजों को यकजा करके देखा जाए तो वो उनकी पॉपुलरिटी में इससे फर्क पड़ा। लेकिन सबसे कारी जरब उनको इसी बात की लगी है कि जो डोमेस्टिक उनका ग्राफ गिरा है झूठ बोलने पर, खास तौर पर जब ये जंग के हवाले से झूठ बोला जाता रहा, कराची फतह हो गया, लाहौर के पोर्ट पर आ गई थी, ये तमाम चीजें जब हुई तो उसकी वजह से अब रहा सवाल बिहार, क्योंकि बिहार एक गरीब सा प्रोविंस है और उसमें एलिजिबल वोटर्स को 75 मिलियन के करीब एलिजिबल वोटर्स हैं और 4,000 यानी कि 4 लाख पोलिंग स्टाफ उसमें तैनात किया गया है और 45,000 के करीब पोलिंग स्टेशंस हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, इसमें हुकूमत की तमाम जरायों को इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी तरह से ये इलेक्शन जीत के अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को और बताया जाए उनको कि हम अभी भी पॉपुलर हैं, बीजेपी की हुकूमत अभी भी पॉपुलर है। उसकी वजह से सारा जोर लगाया जा रहा है और उसी वजह से जो उनके अपने ही अपोजिशन उनको एक्सपोज कर रही है वोटर लिस्ट के लिहाज से,
माइनॉरिटी के लिहाज से, गवर्नमेंट के तमाम मशीनरी को इस्तेमाल करने के लिहाज से, और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के जो तमाम हरबे जो पिछले 20 सालों से तकरीबन विराजमान है इस पे, अब इस पोजीशन पर बीजेपी के अलाई हैं वो, तो उनकी वजह से ये सारे का सारा किया जा रहा है, क्योंकि 20 साल से वो विराजमान है। उसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट के तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं। उसमें ठीक। कुछ और भी टूल्स इस्तेमाल किए हैं कि वेलफेयर, फाइनेंशियल स्कीम्स उन्होंने निकाली हैं, ताकि जो वहाँ की 50% आबादी है ख्वातीन की, उनको घरों से वोटिंग के लिए निकाला जाए। तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद जो उनकी हालत है अभी भी, वो भी कंपटीशन काफी टफ जा रहा है। वोटर्स टर्न लिस्ट जो है, टर्न आउट इस वक्त 9% पिछली दफा से ज्यादा आया है। इसका मतलब अपोजिशन ने काफी इस पे काम किया है। और फिर उस लिहाज से देखा जाए तो बिहार का इलेक्शन इसलिए भी क्रूशल है कि मोदी की पॉलिटिकल फ्यूचर का इसी पर दारोमदार है कि बिहार के इलेक्शन का 14 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। ठीक। और इस अलायंस में मोदी जो नजर आ रहे हैं वीकनेस उसकी, वो साफ नजर आ रही है, जिसको ओवरकम करने के लिए मोदी ने ये तमाम हरबे अपने इस्तेमाल कर। एलाइज के डॉक्टर जरिए साहब, इस्तेमाल अगर किए हैं। बीजेपी को बिहार और में धचका लगता है तो आप क्या समझते हैं, इसके असरात सिर्फ रियासती सियासत तक महदूद रहेंगे या मरकज की हुकूमत पर भी दबाव बढ़ेगा? जैसे न्यूयॉर्क के इलेक्शन का असर न्यूयॉर्क के अपने उनके डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन कह रहे हैं कि उसका असर न सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन में पड़ेगा वहां अमेरिका में, बल्कि उनके मेन इलेक्शन 2028 में भी पड़ेगा। इसी तरह ये प्रोविंशियल इलेक्शन के अलावा इंडिया में मरकज पर भी पड़ेगा, क्योंकि असल तो चीज तासुर का है। जो अवाम में तासुर फैला है वो एक बात से नहीं फैलता, उसका मजमूई तौर पर ओवरऑल हुकूमत की जो कारकर्दगी अपनी जगह पर, हुकूमत की जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, एक जो अवाम और हुकूमत का रिश्ता है, जब वो टूटता जाए आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर उनकी कुर्सियां मुतजलजल होना शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए ये सेटबैक यकीनन है, और ये इट्स रिंगिंग द अलार्म बेल इन द ईयर्स ऑफ द बीजेपी पीपल। और जिसकी वजह से आपके सवाल का एक लाइन में जवाब ये है कि हाँ, इसका मरकज पे भी असर पड़ेगा, और ये पॉलिटिकल जो सफर है इसमें अब ये सफर काफी कठिन होता जा रहा है। इससे हटकर जिस तरह के DGISPR ने भी जिक्र किया था कि ट्राइशोल जो है एक्सरसाइज चल रही है हमारी सरक्रीक के एरिया में, उसमें भी मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश की जा सकती है। और उसकी भी वजह यही है कि जो उनको हजीमत हुई है, जो कॉन्फिडेंस खत्म हुआ है लोगों का, जो उनका गिराफ गिरा है बीजेपी का की हुकूमत का, उसको रिस्टोर करने के लिए मुख्तसरन बात ये कि जो वोटर्स को जो उनके अपोजिट, बिहार की बात दोबारा अगर की जाए तो जो उनके अपोजिशन के लोगों के वोटर्स थे, उनको सप्रेस करने के लिए हर बार अख्तियार किया गया है। और उसके बाद अब देखना यह है कि धांधली किस हद तक होती है, क्योंकि दुनिया की नजरें हैं इसमें, नस्ल, रंग, मजहब, सारों को इसमें इस्तेमाल किया गया है। और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो उसमें यहाँ तक कि कैंडिडेट को कत्ल कर दिया गया। इसी उसमें नाम उसका है दुलार चंद यादव, उसको कत्ल कर दिया गया इसी प्रोसेस में कि खौफ की फिजा भी, लालच भी, और बाकी जो हरबे हैं जिस तरह इलेक्शन के वोटर्स लिस्ट और वोटिंग स्टेशन को चेंज कर देना आखिर वक्त में, इन तमाम हरबों को इस्तेमाल किया गया है सिर्फ इसलिए कि किसी तरह के तरीके से जो मरकज का इनका इलेक्शन है और जो बकिया इलेक्शन है बाकी प्रोविंसेस में, उसमें किसी तरीके से इन्हें कहीं हार ना हो जाए। और स्लोगन जो है, ऐसे ऐसे स्लोगन लगाए जा रहे हैं जिसमें कि मजहबी तफरका बंदी की भी बात सुनी जा रही है, जिसमें कि कास्ट, क्रीड और रिलीजन की भी बात सुनी जा रही है, नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है, और उसमें खास तौर पर लेवरेज किया जा रहा है हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को। तो ये तमाम चीजें हर लिहाज से बीजेपी गवर्नमेंट अपनी, जिसे कहा जाए कि ताबड़तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस इलेक्शन से की वजह से
पूरे मुल्क का तासुर किसी तरह से गलत ना हो, जी। बिगड़ ना जाए, जिसकी वजह से अगला इलेक्शन अभी बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मोदी का जो तरक्की और हिंदुत्व का बयानिया था, आवाम ने मुस्तरद कर दिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जमील अहमद खान और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे।